अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो जर्मनी में हुई उसमें पाकिस्तानी दस्ते ने शिरकत की 25 खिलाड़ियों ने, मगर अच्छी खबर की बजाय दो कंट्रोवर्सीज आई। एक ये कि एथलेटिक्स की पाकिस्तान की जो टीम थी वो डिस्क्वालीफाई हुई एक एरर की वजह से। वो एरर क्यों हुआ, वो बेसिक एरर था, वो क्यों हुआ उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और दो पाकिस्तानी एथलीट जो यूसीपी के लाहौर की यूनिवर्सिटी के हैं वो वहां से गायब हो गए हैं, जिसको स्लिप भी कह सकते हैं, यानी भज गए ने, इन शॉर्ट ये वर्ड है। ये दो चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तूफान मचा हुआ है कि ये कैसे हो गया कि दो खिलाड़ी भी गायब हो गए और एक खास गेम के अंदर एथलीट ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जो कि बिल्कुल बेसिक गलती है कि 400 मीटर रैली में हिस्सा ले रहे हैं और एक एथलीट ऐसी है जिन्होंने जो कर्व होती है उनको अपनी लाइन से दूसरी लाइन की तरफ वो गई हैं, जो कि एक डिस्क्वालीफाई पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा बार आप नहीं जा सकते। तो ये बेसिक चीज़ है, सबको पता है। तो वो एथलीट से ये गलती क्यों हुई, उसकी वजह से 400 मीटर रेस में पाकिस्तानी जो वीमेन टीम थी वो डिस्क्वालीफाई हुई। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, बट पहले हम आते हैं उसके अंदर दो खिलाड़ी जो स्लिप हो गए हैं उनके ऊपर आते हैं, वो यूसीपी के हैं। अच्छा, उसमें पाकिस्तान में कुछ मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें चल रही हैं कि यूसीपी के जो डायरेक्टर मीडिया हैं अरशद सत्तार साहब, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन आते हैं। मैं चूँकि पिछले 12-15 बरस से मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, क्रिकेट को ज़्यादातर करता हूँ मगर दूसरी खेल्स को भी करता हूँ। उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहता है और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है कि शायद उनके ऊपर ये इल्ज़ाम काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि इससे पहले भी खेलों के मुकाबले होते रहे हैं, खासकर यूनिवर्सिटी और दूसरी खेलों के, तो एथलीट स्लिप होते हैं। ये पाकिस्तान में एक रवायत आ रही है, भारत के अंदर भी होते हैं, श्रीलंका के अंदर बल्कि ओलंपिक में हो गए थे। इन देशों के अंदर ये प्रॉब्लम रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यूसीपी को देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की गेम्स होती हैं, सबसे खास उनका रहता है कि वो काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। अब ये दो खिलाड़ियों के स्लिप होने पर उनके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस पर जवाब भी देना चाहिए और देना भी होगा। बट एक डायरेक्टर जो स्पोर्ट्स है जिनके ऊपर जो एलिगेशन आ रहा है, वो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद वो गलत है। आई डोंट थिंक सो कि उनका कुछ भी इस पे कोई खास लेना देना होगा, क्योंकि वो खेलों के ऊपर बहुत काम कर रहे होते हैं। रेसलिंग के ऊपर पाकिस्तान की रेसलिंग को काफ़ी उठा के उन्होंने रखा। उनके काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेके दिए हुए। तो मैं चूँकि उनको ज़्यादा तौर पे जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो मैं बोल दिया, बाकी खुदा जाने। तो ये वाली सिचुएशन है। अब जो दो एथलीट गायब हुए हैं उनके ऊपर पाकिस्तान हाई कमीशन जो वहाँ पर है, एम्बेसी है, वो भी उनको ढूंढ रही है और फिल वक्त पाकिस्तान के अंदर ये तहकीकात हो रही है कि ये दो लड़के कैसे गायब हुए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनके पेरेंट्स से, जो लड़के गायब हुए हैं, उनके पेरेंट्स से 10-10 लाख का वो क्या कह लें आप, वारंटी भी ली गई है कि ये वापस आएंगे। ये पाकिस्तान में जितने भी ये जाते हैं स्टूडेंट्स, उनसे ये ली जाती है जो खेलों के अंदर लाते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा कि खिलाड़ी के स्लिप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए, हालात बेहतर समझते हैं कि शायद यहाँ पे रहना बेहतर रहेगा, तो इस वजह से। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। पाकिस्तान के जो एथलीट थी लड़कियाँ 400 मीटर रैली के अंदर, वो जो कर्व होता है ना दोस्तों, 400 मीटर के अंदर दो आते हैं और अगर आप अपनी लाइन से हट के दूसरे में आए तो आपको 7 मीटर का एडवांटेज मिलता है। मगर कोई भी ये गलती नहीं करता, क्योंकि पता है कि एक से दूसरी बार लाइन के ऊपर पाँव आया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पाकिस्तान की 4 लड़कियां थी, बाई चांस ये कि चारों का बहुत ज़्यादा देर तक कैंप लगा नहीं है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की थी, तो उनके मिला के एक टीम बनी है। उनकी कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं कि टेक्निकली कुछ गलत हो सकता है। मगर एक चीज़ और भी हुई कि उस गेम से पहले उस दिन एक प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ, मैं अब किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि एक तो फीमेल हैं, दूसरा मतलब आई डोंट हैव प्रूफ्स, बट एक प्रॉब्लम हुआ, ये मुझे पता है, एक रिपोर्ट भी हुआ। वो ये हुआ कि एक लड़की जो एथलेटिक्स में थी, उनमें से किसी एक लड़की का रिलेटिव वहाँ पर आया और जो इंतज़ामिया थी पाकिस्तान की, उनको लगा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उन्होंने रिपोर्ट किया इंतज़ामिया को और उन्होंने उसको हटा दिया, जिस पर एक लड़की थोड़ी नालां भी थी और वो फोकस नहीं थी, जिसकी वजह से ये गेम में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ये पाकिस्तान के जो अपने इंतज़ामिया हैं वो ज़ाती तौर पर ये समझ रहे हैं कि शायद उस इवेंट की वजह से ये हुआ, वरना ये बेसिक सा एक जिसे बोलते हैं रूल है, ये सब एथलीट्स को पता होता है। तो और वो एथलीट जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेडलिस्ट हैं वो ये गलती नहीं करती हैं, तो ये गलती कैसे हो गई है, तो ये एक चीज़ चल रही है। खैर, इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है कि ये मामला के असल में हुआ क्या है, इसके ऊपर सब हो रहा है। बट अगेन, अभी तक जो चीज़ें हैं वो जस्ट रिपोर्टेडली हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ को आप 100% नहीं कह सकते हैं। लड़के गायब हुए, पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हुई एथलेटिक की, ये 100% है। बाकी क्या मामलात हैं, क्या मुहरक़ात हैं, इसके ऊपर 100% नतीजा जो हमारी इंक्वायरी कमेटी बैठी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, वो लेके आएगी। मगर जुवैद मेमन साहब जो कि डीजी हैं, उनके हाथ से भी कुछ गलतियाँ हुई। उन्होंने, अब मैं डायरेक्टली फिर वो किसी फीमेल का नाम आएगा, बट एक यूनिवर्सिटी की एक मालिक हैं, उनकी अहलिया एक मैनेजर बन के चले गई हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं मतलब इसके ऊपर हंसी आती है और क्या बात करें कि जस्ट जर्मनी की सैर करनी है तो उसलिए भेजा। एक आर्चरी की गेम है जो क्वालिफाई नहीं करती थी, नेशनल गेम्स में उनकी गेम ही नहीं हुई है, उनके खिलाड़ी भी गए हैं और 7-8 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ऐसे बनते हैं जिनको पैसे, यानी जो सेल्फ फाइनेंस पे गए हैं, वो सिर्फ इसलिए गए हैं
कि उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो डिजर्व करते थे मगर उनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं भेज रहा था, उन्होंने सेल्फ फाइनेंस किया, और कुछ ऐसे थे जिन्हें जर्मनी देखना सी वीज़ा लवाने सन, वो भी नाल गए ने। उनमें कुछ खवातीन का नाम भी आता, मेरी आदत है मैं खवातीन के नाम के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा होता, तो बट ऐसा हुआ। अब एक यूनिवर्सिटी है, उनके मतलब जो मालिक साहब ने, उन्होंने अपनी बीवी दा वीज़ा लवा छड़े ऑफिशियल बना के, तो भी तोड़े आए हैं, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये वो मामलात हैं, क्रिकेट में तो कोई खारिज भी गलत तरीके से करते हैं उसके ऊपर भी हाईलाइट हो जाता है और मीडिया उसके ऊपर शोर मचाता है, काफ़ी कुछ होता है। बट ये जो होती है ना ओलंपिक गेम्स, इसके ऊपर कुछ होता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रोफेशनल गेम्स हैं नहीं, इनको फंड किया जाता है, इनके ये खिलाड़ी भी इतने बड़े नहीं बनते। अब देखिए ना अरशद नदीम जो है वो जीत के आया, ओलंपिक गोल्ड लेके आए हैं, उस वक्त थोड़ा सा रहा, अभी वो रो रहा है बेचारा कि मुझसे जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए, स्वाय आर्मी चीफ साहब ने दिए हैं जो वादा किया था, बाकी किसी ने भी किया वो अभी तक पूरा नहीं किया। वैसे मरीम नवाज साहिबा ने भी उनको गाड़ी का कहा था, वो उसी दिन ही दे दी थी, बट कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। अब खिलाड़ी के साथ तो ऐसा नहीं होता, अब आप जब जीते चैंपियंस ट्रॉफी तो सब खिलाड़ी के साथ जो वादे हुए उस ऑन स्पॉट पूरे हुए थे, बट बाकी खिलों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। मगर इसमें दो तरफा है प्रॉब्लम, एक तो ये एक मेरिट नहीं होता, जो साहिब इख्तियार है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है या कोई भी है, वो डिसीजन करता है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ती हैं। अब इसमें कई ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर गए हैं क्योंकि उनको उनमें से कुछ को वीज़ा चाहिए था जर्मनी का, इसलिए गए हैं। ये वो बातें इसलिए हो रही हैं कि 2 खिलाड़ी गायब हो गए हैं। ये छोटी बात नहीं है कि आपकी डेलीगेशन में 25 लोग हैं, 9 लड़के हैं, बाकी खवातीन हैं, और 2 लड़के उनमें से गायब हो जाना, मतलब ये छोटी चीज़ नहीं है। अगर फील करो तो चंगी भली भाजन शर्मिंदगी वाला काम में जो होया पाकिस्तान के नाल, तो इसके ऊपर खैर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बट मेरा मानना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर भी होनी चाहिए कि जब वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, और जो भले 2, 3, 4 जितने भी हैं जो मेरिट पे नहीं उन्होंने भेजे हुए, उनसे पूछ-गछ जरूर होनी चाहिए कि पायने तुसी क्यों भेजे ने। सेल्फ फाइनेंस क्या होता है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक सेल्फ फाइनेंस जो है वो भी एक तरह से के जो डिजर्व नहीं करता वो सेल्फ फाइनेंस पे चला जाए, वो भी एक तरह से क्राइम है। कि वो कैसे, वो क्यों, कोई क्यों अपने पैसे खर्च करके जो कोई डिजर्व भी नहीं करता और वो जाना चाहता है, क्यों? तो बहुत से सवाल हैं, होपफुली इसके ऊपर जवाब इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इंक्वायरी कमेटी बैठी है, वो जरूर ढूंढेगी, बट होगा कुछ नहीं, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी जितनी भी होती है मामला ठपाने के लिए होती है, ना कि उसमें से सच निकालने के लिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।